नमस्कार, मैं कांता जोशी ज्योतिष आचार्य। मैं आपको नक्षत्र के बारे में बताना चाहती हूँ कि नक्षत्र कई प्रकार के होते हैं। तो जैसे अलग अलग कार्य के लिए नक्षत्र होते हैं। यदि उन नक्षत्र में हम कार्य करते हैं तो हमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। जैसे पहला नक्षत्र है स्थिर नक्षत्र। स्थिर नक्षत्र में तीनों मतलब उत्तरा आषाढ़, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद, ये तीन नक्षत्र आते हैं। उसके अलावा रोहिणी नक्षत्र होता है। तो रोहिणी नक्षत्र और ये चारों नक्षत्र में यदि हम कार्य करते हैं स्थिर वाला, जैसे हमें स्थिरता चाहिए, कोई पद हमने ग्रहण किया या फिर किसी भी मतलब हमने वृक्ष लगाया या बगीचा हमने लगाया या कोई भी मकान का जैसे हमने नांगल वगैरह किया, तो ये सब स्थिर में आते हैं। स्थिर जैसे हमने गायन वादन जैसे सीखते हैं या कोई भी आभूषण वगैरह लेते हैं, तो ये सब स्थिरता में आते हैं। तो ये जो होते हैं ये सब हमें मतलब इन नक्षत्रों में रविवार के दिन हमें लेना चाहिए या खरीदना चाहिए या कार्य शुरू करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें लाभ मिलेगा। अभी दूसरा जैसे नक्षत्र है चल नक्षत्र। तो चल नक्षत्र में चलने वाली चीज़ों का ध्यान रखना हमें। तो चल नक्षत्र में आता है जैसे स्वाति नक्षत्र है, पुनर्वसु है और श्रवण नक्षत्र है, धनिष्ठा है और शतभिषा है। तो ये नक्षत्र जो हैं इनमें इन यदि नक्षत्रों में हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो चलने वाली चीज़ हमें खरीदनी चाहिए। तो चलने वाली चीज़ों में जैसे गाड़ी है, हमने कोई गाड़ी खरीदी तो हम चलती रहनी चाहिए। ऐसे ही ट्रैक्टर वगैरह खरीदा हमने तो वो चलने वाला होना चाहिए। या कोई भी दुकान हमने खोली है तो वो चलती रहेगी। और यदि हमने कोई रेस्टोरेंट वगैरह या कोई चित्रकारी का कार्य हमने खोला है या किसी भी मतलब शुभ कार्य के लिए हम जो स्थिर जिसमें हमें चलता रहना चाहिए, जो हमारा कार्य चलता रहे, तो वो सब जो है हमें चल नक्षत्र के अंदर करना चाहिए। और चल नक्षत्र में यदि हम वार देखते हैं तो सोमवार के दिन ये सब चीज़ें हमें शुरू करनी चाहिए। अभी जैसे तीसरा नक्षत्र है क्रूर नक्षत्र। क्रूर मतलब गुस्से वाले नक्षत्र जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है, तीनों पूर्वा नक्षत्र होते हैं। जैसे पूर्वा भाद्रपद हो गया, पूर्वा आषाढ़ हो गया, पूर्वा फाल्गुनी हो गया। तो ये तीनों जो नक्षत्र होते हैं वो इसमें आते हैं। और उसके अलावा भरणी नक्षत्र होता है। तो ये जो है ये नक्षत्र इनमें ज़्यादा शुभ नहीं कहलाते हैं। और इन नक्षत्रों में मंगलवार के दिन जो है वो कार्य करना चाहिए। जैसे तस्करी का कार्य हो या अपन जैसे ये सट्टे वगैरह होते हैं या कोई भी कार्य होता है जो हमारा अधूरा हो, है ना, तो वो कार्य जो है वो ज़रूर उसमें पूरा होता है। तो ये क्रूर नक्षत्र होता है। अब है मिश्रित नक्षत्र, मिला हुआ यानी साधारण नक्षत्र। साधारण नक्षत्र में आते हैं विशाखा आता है, कृत्तिका आता है ना, ये दो नक्षत्र आते हैं। तो इन दोनों नक्षत्र में बुधवार के दिन जो है इन नक्षत्रों में हमें कार्य शुरू करना चाहिए। जैसे औद्योगिक कार्य हो, है ना, या कोई भी व्यापार हो, तो ये हमें बुधवार के दिन करना चाहिए ताकि इसमें हमें सफलता प्राप्त हो। अब आता है जैसे लघु नक्षत्र। लघु नक्षत्र में आता है हस्त है, अश्वनी है, पुष्य नक्षत्र है। तो ये जो नक्षत्र होते हैं ये अच्छा माने जाते हैं वैसे। और इन नक्षत्रों में गुरुवार के दिन हमें कार्य करना चाहिए, जो कि कड़े कार्य जो कहते हैं, कठिन कार्य जो होते हैं,
वो कार्य होते हैं, तो उन कार्यों को हमेशा गुरुवार के दिन करना चाहिए और इन नक्षत्रों में करना चाहिए ताकि हमें सफलता मिले। लघु नक्षत्र होते हैं, तो लघु नक्षत्र का होता है छोटे छोटे नक्षत्र, जैसे हस्त नक्षत्र है, अश्वनी है, पुष्य है। तो ये नक्षत्र जो है ये लघु कहलाते हैं। तो लघु नक्षत्र में हमेशा कार्य जो है, शुभ कार्य जो अधूरे होते हैं, तो वो कार्य हमें पूरे करने चाहिए। मैत्री नक्षत्र भी होते हैं। मैत्री नक्षत्र जैसे मृगशिरा है, रेवती है, चित्रा नक्षत्र है और अनुराधा नक्षत्र है। तो इन नक्षत्रों को शुक्रवार के दिन, इन नक्षत्रों में शुक्रवार के दिन हमें कार्य करना चाहिए। जैसे कई बड़े बड़े कार्य होते हैं और शुभ कार्य जो भी हो, स्थिर जो हमें रखना है ना, तो वो सारे कार्य जो है हमें इस दिन करना चाहिए, शुक्रवार के दिन। इसमें मकान का भी आता है और कोई भी स्थिर चीज़ जो होती है रखने वाली वो होती है। जैसे हम हॉस्पिटल से आते हैं तो हमें मतलब जैसे छुट्टी मिलती है तो हमें इस नक्षत्र में आना चाहिए ताकि वापस हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े। तो इस प्रकार यदि कोई किसी भी कार्य में गलत फंस गया है तो सज़ा हो जाती है, तो उसको छूट मिलती है, तो वो भी इसी नक्षत्र में जैसे आते हैं तो सही रहता है, वापस जाने का मौका नहीं मिलता। अब है बहुत ही वारुण नक्षत्र होता है, क्षीण नक्षत्र। क्षीण नक्षत्र होता है, जैसे मूल नक्षत्र होता है, अश्लेषा होता है और आर्द्रा होता है ना। तो ये नक्षत्र जो होते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र है, ये 4 नक्षत्र होते हैं, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा और आर्द्रा। ये 4 नक्षत्र जो होते हैं वो मतलब ठीक है, ठीक ठाक माने जाते हैं। और इसमें जो है बचे हुए कार्य जो भी हमारे होते हैं शनिवार के दिन करना चाहिए। इसके लिए इस नक्षत्र में कार्य जो भी बचे हुए कार्य होते हैं उस कार्य में हमें सफलता मिल जाती है। तो इस प्रकार आपको सब नक्षत्र के अनुसार यदि आप कार्य करते हैं तो आपको सफलताएं मिलेगी और अच्छी सफलताएं मिलेगी। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको जो मैंने नक्षत्र बताए हैं उस नक्षत्र में यदि वो कार्य आप करते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। इसलिए आप नक्षत्र का ध्यान रखें और वार का भी ध्यान रखें ताकि आपको आगे से आगे सफलता मिलती रहे हमेशा, और आप खुश रहें और मस्त रहें। खुशहाली आपके परिवार में हमेशा बनी रहे और आपका जीवन सुखमय रहे, यही मैं चाहती हूँ। नमस्कार।